किसान भाइयों, अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और आप ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसका पैसा गेहूं या धान की तरह महीनों बाद नहीं बल्कि 20 से 30 दिन के अंदर बाजार से आना शुरू हो जाए, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस महीने में आप हरे धनिया और हरे प्याज खेती कर सकते हैं और अच्छी योजना के साथ लगातार मंडी में माल भी भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ बीज डालने से लाख रुपए नहीं मिलते। सही किस्म, सही दूरी और पानी की सही व्यवस्था, खाद और रोग कीट नियंत्रण, सबसे जरूरी मंडी के मांग के हिसाब से फसल तैयार करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे कि अगस्त में हरी धनिया और हरा प्याज कैसे लगाएं, 30 दिन में धनिया को मंडी तक कैसे पहुंचाएं, कितनी लागत आएगी और कमाई का क्या हिसाब हो सकता है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अगस्त महीने में हरा धनिया क्यों लगाएं। किसान भाइयों, हरा धनिया कम अवधि वाली फसल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान इसे कम समय में बाजार योग्य बना सकता है। लेकिन अगस्त में एक समस्या आती है, वो भी बारिश के कारण ज़्यादा जल भराव और मिट्टी में ज़्यादा नमी। इसलिए ऐसी ज़मीन चुनें जहाँ पानी खड़ा ना हो। अगर खेत में पानी जमा होता है तो पौधे कमज़ोर हो सकते हैं, जड़ सड़ सकती हैं और खासकर पीलापन, जो पत्तियों पीलापन आ जाता है, वो देखने को मिल सकता है। इसलिए खेत में सबसे पहले जल निकासी व्यवस्था जरूर बनाएं। इसके बाद किसान साथियों, हम बात करते हैं हरी धनिया के लिए खेत की तैयारी की। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। सड़ी हुई गोबर की खाद या अच्छी तरह कंपोस्ट तैयार हो तो खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद खेत को समतल करके हल्की उठी हुई क्यारियाँ या फिर बेड बनाएं। यह तरीका बारिश के मौसम में काफ़ी उपयोगी रहता है और जल भराव से बचाव करता है। अब किसान साथियों, बात करते हैं बीज की तैयारी की। धनिया के बीज को सीधे गहराई में ना डालें। अगर बीज दो हिस्सों में चिपका हुआ है तो उसको हल्का सा पत्थर से किसी और चीज़ से हल्का दरबरा कर सकते हैं, यानी कि दो टुकड़ों में बट जाए, ताकि उससे जर्मिनेशन अच्छा और जल्दी होता है। बीज उपचार के लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज उपचार की दवा आती है, कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उससे उपचारित जरूर करें। के साथ साथ हम बात करते हैं कि धनिया की बुआई कैसे करें। तो धनिया को बहुत ज़्यादा घना बुआई बिल्कुल भी ना करें, यह सबसे बड़ी गलती होती है। बीज बहुत ज़्यादा डाल दिए तो पौधा घना हो जाएगा, हवा का आवागमन कम रहेगा और रोग लगने की जो है संभावना ज़्यादा हो जाती है। लाइन से बुआई करने से सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब आसान हो जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अब लाइन से ही धनिया की बुआई करें। बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में न डालें। सामान्यतः गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई नमी के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मिट्टी के प्रकार और क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। बुआई के बाद इतनी नमी रखें कि अंकुरण अच्छे से हो जाए लेकिन पानी का ठहराव न हो। 30 दिन में धनिया मंडी तक कैसे पहुंचाएं। किसान साथियों, अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि धनिया को 30 दिन के अंदर अंदर कैसे हम मंडी तक पहुंचाएं। अगर आपका लक्ष्य है कि सिर्फ 25 से 30 दिन के अंदर धनिया मंडी योग्य हो जाए तो शुरू से ही फसल को जल्दी तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। पहला नियम, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज जिससे अंकुरण अच्छा और साफ सुथरा जल्दी हो। दूसरी बात यह है कि खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं जमा होना चाहिए। तीसरा नियम, जरूरत के हिसाब से पोषण। बुआई के समय जरूरत के अनुसार पोषण जरूर दें। बाद में फसल की स्थिति देखकर नाइट्रोजन या अन्य पोषक तत्व का उपयोग करें। सिर्फ ज़्यादा यूरिया देने से धनिया जल्दी तैयार नहीं होता, ना ही उसकी पत्ती अच्छी होती है। ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से पौधा कमज़ोर हो सकता है और रोग कीट की संभावना बढ़ सकती है, उनका खतरा बढ़ सकता है। चौथा नियम, लगातार निगरानी। 2 से 3 दिन पर हर बार आपको खेत का निरीक्षण करते रहना है। पौधों का गिरना, सड़न, कीट या अन्य किसी रोग या फंगस का संक्रमण तो नहीं है, इसकी जांच जरूर करते रहें। बात के साथ साथियों, बात आती है कि सिंचाई कैसे करें। तो अगस्त के महीने में बारिश होती रही, इसलिए नमी तो बनी रहती है, जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि मिट्टी ज़्यादा सूखने लगे तो आपको सिंचाई कर देना है। किसान साथियों, एक चीज़ खास ध्यान दें कि धनिया को पानी चाहिए, लेकिन पानी में डूबा हुआ खेत नहीं, इसलिए बिना वजह की सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद किसान साथियों, हम बात करते हैं अगस्त में हरी प्याज की खेती कैसे करें। किसान साथियों, हरी प्याज की खेती के लिए आपको ऐसी किस्म चुनना है जिसकी मांग आपके नज़दीकी क्षेत्र बाजार में जो है ज़्यादा मांग हो। हरी प्याज में किसान का मुख्य लक्ष्य कोमल पत्तियों और हल्की अच्छी सफ़ेद डंडी
वाला माल तैयार करना होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पुरानी प्याज तैयार करने के बजाय बाजार की मांग के अनुसार समय पर खुदाई करें। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं हरी प्याज की बुआई या फिर रोपाई की। अच्छी जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी चुनें और खेत तैयार करने के बाद ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। अगर आप पौध तैयार करके रोपाई कर रहे हैं तो स्वस्थ पौधे ही चुनें। पौध को बहुत ज़्यादा पास पास ना लगाएं। हरी प्याज की दूरी स्थानीय किस्म और बाजार के हिसाब से रखी जा सकती है। रोपाई के बाद तुरंत हल्की सिंचाई करें, लेकिन खेत में पानी बिल्कुल भी खड़ा न होने दें। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं खाद और पोषण का सही तरीका क्या है। खाद ज़्यादा डालना और खाद की सही मात्रा डालना ये दोनों अलग अलग बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि मिट्टी की जांच कराकर या आप मिट्टी खुद जांच सकते हैं। अगर इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको मिट्टी जांच करने का तरीका भी बताऊंगा। तो मिट्टी जांच करने के बाद आप जो है पोषक तत्व तय करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना हमें डालना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो खेत तैयार करते समय आप गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी की जांच के अनुसार या फिर फसल के ज़रूरत के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर हरी सब्जियों में कटाई के समय यानी कटाई का समय नज़दीक आ गया है तो ज़्यादा ये नाइट्रोजन देने से बचें और अपने क्षेत्र के अनुसार फसल की अवधि के हिसाब से मात्रा तय करें। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं अगस्त महीने में रोग और कीट से कैसे बचाएं। अगस्त में बारिश और नमी के कारण रोगों का खतरा बढ़ सकता है। सबसे पहले खेत में हवा और पानी का सही प्रबंध जरूर करें। अगर पौधे लगातार गीले रहते हैं या फिर खेत में पानी जमा रहता है तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए जल निकासी खाद व्यवस्था रखें। संक्रमित पौधे को खेत से निकाल दें और खेत की नियमित निगरानी करते रहें। फसल को ज़्यादा घनी ना लगाएं। कीटनाशक और फफूंदनाशक की जरूरत के अनुसार सही मात्रा में इस्तेमाल करें, जितना भी लेबल पर दिया गया हो। सिर्फ बीमारी देखकर अंदाजे से दवा को डाल देना ये सही तरीका नहीं है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है आपकी धनिया की कटाई कब करें। अगर आपका लक्ष्य हरी पत्तियां हैं तो फसल की अच्छी तरह विकसित पत्तियों को बाजार के मांग के हिसाब से या फिर स्थानीय मंडी के भाव के हिसाब से कटाई करें। अच्छी खेती और अनुकूल मौसम में कुछ शुरुआती फसलें लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती हैं, लेकिन हर खेत में 30 दिन में तैयार होने की बात करना ये सही बात नहीं है। मिट्टी किस पोषण और तापमान पर ये निर्भर करता है। इसलिए किसान को कैलेंडर देखने के साथ साथ फसल की वास्तविक अवस्था भी देखनी चाहिए। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं मंडी तक धनिया कैसे पहुँचाएँ। किसान साथियों पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यह हिस्सा जो है आपकी कमाई बढ़ाने में के लिए महत्वपूर्ण है। कटाई के बाद धनिया को धूप में पड़ा ना रहने दें। कटाई सुबह या शाम के समय ही करें। पौधों को जड़ सहित बेचने की मांग है बाजार में तो जड़ को आसानी से निकालें। मिट्टी साफ करें और खराब पीली पत्तियों को निकाल दें। इसके बाद बाजार के मांग के अनुसार छोटे छोटे बंडल बनाएं। अगर आपके बाजार में बंडल के हिसाब से बिक्री होती है तो उसी के हिसाब से बंडल बनाएं। सबसे ज़रूरी बात, पहले मंडी की मांग पता करें, उसके बाद कटाई करें, क्योंकि हरा धनिया जल्दी खराब होने वाली फसल है। इसके बाद किसान साथियों हम जानेंगे कि क्या सच में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ। हरी प्याज और हरी धनिया से लाखों रुपए की बिक्री संभव हो सकती है, लेकिन यह जमीन के क्षेत्रफल, उत्पादन और मंडी भाव, मौसम, गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो में यह कहना कि हर किसान को 30 दिन में लाखों रुपए कमाएगा तो यह कहना सही नहीं है। मान लीजिए किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है। अगर उत्पादन और बिक्री अच्छी रही तो लाखों रुपए कमा भी सकते हैं, लेकिन उसमें बीज लागत, खेत तैयारी, मजदूरी, बंडल बनाना, मंडी तक पहुंचाने, किराया, ये सब चीज़ निकालना भी ज़रूरी है। इसलिए शुद्ध बिक्री और शुद्ध मुनाफा एक जैसी बात नहीं है। यह बात किसान भाइयों को हमेशा याद रखनी चाहिए। किसान साथियों, अब हम आपको बताते हैं ज़्यादा कमाई का असली तरीका। तो एक साथ पूरे खेत में धनिया या फिर हरी प्याज की बुआई रोपाई ना करें। पहले एक हिस्से में करें, उसके बाद कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद दूसरे हिस्से में, ताकि लगातार आपकी आय बनी रहे और कटाई चलती रहे और आपकी टेंशन ये खत्म रहे कि आपको एक ही दिन में पूरी फसल को जो है मंडी तक पहुँचाना है। इसलिए ऐसा तरीका अपनाएं। एक और ज़रूरी बात कि आपको हर बाजार में, हर मंडी में आपको अलग अलग भाव देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़े थोड़े हिस्से में बुआई करें। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हमें कमेंट करके यह बताएं कि आप में से किस किसान भाई ने धनिया या फिर हरे प्याज की खेती कर रखी है और आपके यहाँ का मंडी भाव क्या चल रहा है। ठीक साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर ऐसी वीडियो चाहिए आप सबको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।